अगर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो मंथ लिखा हुआ है ना, इस मंथ का मतलब इस मंथ के हिसाब से आपको इसकी आखिरी डेट हमें बताना है। कैसे होगा? इक्वल टू बोलते जाओ, लगा के देखते हैं ना। ईओ मंथ लगाया हमने और फर्स्ट जो मतलब पहले दिन, ठीक है, ले लिया। और कोमा करके नहीं, जनवरी का डेट ले लेते हैं, जनवरी का डे ले लेते हैं। अरे जो लेना है ले लो, मैं तो बोल रहा हूँ बताने के लिए। जब क्वेश्चन मेरे तरफ से हो तो आप दिमाग लगाओ, और जब डैश मंथ जैन होगा। डैश तो होगा ही नहीं, इसके बाद तो स्टार्ट डेट के बाद तो हाँ मंथ, तो डैश तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं सब मंथ होगा जैन। मंथ में हम क्या लिख देंगे? डबल कॉलम में मतलब ऐसा जैन लिख देंगे। नहीं इसी पे क्लिक कर देंगे ना, जैन पे डी वाले सेक्शन जैन पे। पे क्लिक कर सर देंगे। डबल कोटेशन में एम डालेंगे। ये लो आपके सामने आपका आंसर है। और बताइए कोई और दूसरा। चलो रोहित, चलो एक ये जो था ना, ये ऑनलाइन में जो लोग हैं उन लोगों का जवाब था। अब आप बताओ दूसरा, सामने वाले का बनाओ। यो मंथ लगाया, डेट डाल दिया, डबल कोटेशन में आप बोलते हो जनवरी लिख दो। मतलब जबरदस्ती का इससे बाहर जाओगे। ये बोल रहा है दो ही चीज चाहिए मेरे को, एक स्टार्ट डेट चाहिए, एक नंबर ऑफ मंथ चाहिए। तो दो आदमी, दोनों का आंसर एकदम एक्सेलेंट वाला आ गया। ईओ मंथ करते हैं, ये ले लिया। उसके बाद थ्री, अगर मैं 3 करता हूँ तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं सपोज डेट के अंदर, तो ये अप्रैल के बारे में, मैं बोल रहा हूँ मार्च के बारे में। अच्छा ठीक है, अगर 2 कर देते हैं तो क्या 12 महीने का फिर से आप बनाओगे अलग अलग से? ये देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया आंसर। मतलब ये तो आपने बना तो दिया, ये मैनुअल बनाया, मतलब ये 1 महीने का बन गया। वो तो अभी हमने सिखाया है कि इस महीने में 2 महीना जोड़ देंगे तो मार्च बन जाएगा। ये बात तो अभी इधर ही क्लियर हो गया। अब देखो जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है, तो 3 लोग 4 लोग सब फेल हो गया। और बताइए कोई है? सर मैं बताता हूँ सर, पहले सोच लो, फिर सरसराते रहना, नहीं तो सर्दी पकड़ लेगा मेरे को। पहले सोचो पहले क्या होगा। टाइप करने में हमें थोड़ी टाइम लगेगा, पहले सोचो लॉजिक की, कुछ लॉजिक है? मतलब जो टाइप करवाना करवा लो, आज आपकी बारी है। सर ईओ डेट का फॉर्मूला लगा के क्या करोगे आप? देखिए इसका बड़ा सिंपल आंसर था, लगा लिया आप लोगों ने दिमाग। अगर मैं बोलता हूं ईओ मंथ, ठीक है, स्टार्ट डेट ये लेते हैं। अच्छा इसको जब ड्रैग नीचे की तरफ करते हैं, देखो ध्यान देना, अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जैसा इन्होंने ड्रैग किया था, तो ये 1900 में इसीलिए जा रहा था क्योंकि देखो ये 1900 में जा रहा था क्योंकि ये नीचे नीचे उतरता रहता है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। इसलिए आप क्या करोगे, पहला काम कि आप इस A2 को फ्रीज करोगे। F4 दबाने से ये फ्रीज हो जाता है, डॉलर साइन लग जाता है, ठीक है। ये फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब हो गया कि बेशक सबका आंसर सेम ही होगा बट 1900 में नहीं जाएगा। मन में बोला कि भाई इसमें 1 महीना जोड़ दो, 1 महीना जोड़ दो, 1 महीना जोड़ दो। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे जहाँ पे 1 डाले थे वहाँ पे 1 नहीं डालो, वहाँ पे डालो रो ऑफ A1। ये रो ऑफ A1 क्या करेगा,
रो फंक्शन पढ़े हो? रो फंक्शन पढ़े हो? खाली सर हिला रहे हैं, क्या होता है? रो फंक्शन पढ़े हो तो हाँ हिला रहे हैं सर। अगर मैं सिंपल रो ऑफ A1 करता हूं तो रोहित बताइए क्या आंसर आएगा? हैं? मतलब आंसर क्या आएगा? इतना घुमाओ मत, अब आंसर पे आओ ना। सेकेंड हो जाएगा। मोहित, रो ऑफ A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हैं? 2 आएगा। मतलब इन्होंने सेकेंड बोला, आपने 2 बोला, मतलब घुमा फिरा के आप 2 मत बोल देना। सर A1 का तो मतलब 1 ही आना चाहिए। 1 आना चाहिए तो 2 कहाँ से आ जाएगा? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। सेकंड रो में क्या A1 लिखा अरे है? मैं वापस A1 लीजिए। की बात कर रहा हूँ, आप A1 सोचने से, आपके सोचने से थोड़ी ना कंपनी चलता है। माइक्रोसॉफ्ट बैठ जाएगा कंपनी आपके सोच से, आपकी सोच से नहीं चलता है। माइक्रोसॉफ्ट की सोच से हम लोग चलते हैं। तो फिलहाल देखो, रो ऑफ, रो पढ़ा था हमने पहले दिन फंक्शन में कि रो किसी भी सेल का रो नंबर बताता है, नहीं? और रो फंक्शन क्या कर रहा है? हमारा एक सीरीज बना रहा है, सीरीज बना रहा है। अभी सीरियल नंबर में भी इसका जिक्र किया था हमने, जब हमने सीरियल नंबर क्रिएट किया था। अच्छा, अगर मैं इतने पे क्लोज कर दूं फंक्शन को, तो देखिए क्या बन गया। जनवरी महीने में फरवरी का दिखाएगा, फरवरी में मार्च में, मार्च में दिसंबर का। समझ में आया? गलती मतलब सब चीज ठीक है, बट ये गड़बड़ कर रहा है। नहीं, हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस रो में से -1 करूं, 1 - 1 तो क्या होगा? इतना तो पता है ना कि 1 - 1 क्या होगा? 0 आ जाएगा। और 2 - 1 क्या होगा? यानी कि अब 0 से आपका सीरीज बन गया। तो जनवरी महीना में 0 जोड़ोगे तो जनवरी महीने की ही बात कर रहे हो ना आप। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? -1। अब जो समझ लिया उसके लिए बहुत है अच्छा, जो नहीं समझा वो कैलकुलेशन करते रहो। ये बात समझ में आई कि ये एक्चुअली ये एक फॉर्मूला बना आपका। इस फॉर्मूले से इसका जवाब दे रहे हो आप कि लास्ट ये फ्रीज किससे किया था? F4 से? F4 जब आप वी लुकअप करोगे तो इसके बिना तो वी लुकअप चलेगा ही नहीं। मतलब बहुत सारे चैप्टर में आपको इसका कॉन्सेप्ट A2 पे कर्सर रखना है। जैसे इक्वल्स टू दिस कर लिया ना, तो यहाँ पे सीधे F4 कर दो, कोई बीच नहीं, कोई बगल नहीं, बस कर दोगे वो फ्रीज हो जाता है। समझ में आया? क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला? अभी फिलहाल निकला लास्ट डेट ऑफ मंथ, लेकिन इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन को। ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। देखो, जब आप डेट एंड टाइम पढ़ते हो तो देखो 20 मिनट या 50 मिनट के अंदर अंदर 20-25 फंक्शन पढ़ जाते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। फिलहाल देखिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, इसका कोई कनेक्शन है यहाँ पे? इसका कनेक्शन इसके साथ सीधे था ना, लेकिन अब तो हमें थोड़ा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमने बोला कि मैं अगर लिख दूं 5, कोई भी तारीख लिख दूं, 5 जून लिख दो, 2021 लिख दो या 22 लिख दो, 5 जून लिख दिया, तो जून के हिसाब से जून के आगे आगे का देखिए बन गया। ये तो यहीं से कनेक्शन बन गया, बट एक चीजें और भी तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जून दिखाई दे, यहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दे। अब क्या होगा बताइए? एकदम बना हुआ है आपका, बस आंसर बना हुआ है। बस अब आपको इसके सामने इसका मंथ लिख के दे देना है। जून जुलाई अगस्त में आना चाहिए। हाँ, कंफर्म कर लो, पूछो, देखो। इसीलिए प्रैक्टिस करने बोलते हैं, इसीलिए बार बार फॉर्मूले वीडियो देखने के बोलते हैं, कि अलग अलग वीडियो में हम अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत टाइम निकालिए। वेरी गुड, टेक्स्ट से कर सकते हैं। टेक्स्ट एक फंक्शन पढ़ा था हमने, अभी भी फिर रिपीट क्लास में पढ़ाएंगे।
बट टैक्स ये कहता है कि किसी भी डेट को सेलेक्ट कर लो और मंथ निकालने के लिए 4 बार एम डाल दो। जिसने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। अब हमें क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पूछा था कि अगर मैं लिख दूं 7 अगस्त 2021 या 22, तो देखिए 7 अगस्त 2 ये क्या करेगा, यहाँ से अगस्त से लेके बना दिया उसका लास्ट डेट और उसी महीने में से निकाल के ये दे दिया आपको महीने का नाम, यानी कि उस महीने का नाम का। देखो इसको बोलते हैं रिसर्च वर्क, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट। जब आपके पास एक चैलेंज हो कि पढ़ा हुआ चीज में से कुछ निकालना है हमें, तब आप अपना लॉजिक लगा पाओगे और इसके लिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप सोच पाओगे। अब आइए पहले वाले दूसरे वाले सीट पे कि ये देखिए टैक्स का जो फंक्शन मैंने बोला था कि छोड़ देते हैं, वो वही इसीलिए कि टैक्स एक फंक्शन है जिसमें लिखता है टैक्स, फिर लिखता है वैल्यू, फिर लिखता है फॉर्मेट टैक्स। तो हमने ये बताया था कि वैल्यू जो होता है, वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, कोई भी एक डेट ले सकते हो आप। और फॉर्मेट इसके कुछ होते हैं इस तरीके से, डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, इवन 4 टाइम वाई भी ले सकते हो। अगर मैंने किसी एक डेट के बारे में जानना है, जैसे हमें जानना है 14 दिसंबर 2021 के बारे में, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा टैक्स, इस सेल को सेलेक्ट करना है और हमें इसी सेल के बेस पे सारा निकालना, तभी बताया था ना आपको। F4 फ्रीज करने के बाद ये इसको फ्रीज नहीं करेंगे, इसमें नीचे जाना है, बट F4 फ्रीज करने का मतलब इसमें नीचे नहीं जाना है। इसमें नीचे जाओगे तो ब्लैंक हो जाएगा, तब तो पहला के बाद सारे गलत हो जाएंगे। मेरी एरर आती है। ये रहा कि टैक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक डेट को अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से आपको दिखाता है। अगर किसी ने बोला कि 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था टैक्स में दिखाओ, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ट्रिपल डी यूज करोगे तो स्मॉल टैक्स दिखाएगा, यानी ट्यूसडे को TU ही दिखाएगा, और 4 टाइम डी का मतलब ट्यूसडे फुल फॉर्म में दिखाएगा, और डबल डी का मतलब उसका डे दिखा देता है। उसी तरह से MM का मतलब होता है मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू, मंथ का शॉर्ट फॉर्म, मंथ का फुल फॉर्म, ईयर का शॉर्ट फॉर्म, ईयर का फुल फॉर्म, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये था टैक्स का फंक्शन। अब आइए एक मिनट, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज और डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। डेट प्लस नंबर ऑफ डेज तो आप देख ही रहे हो कि अगर 14 जनवरी 2021 को हमने मंथ में वारंटी ली, किसी ने आपको डेज में वारंटी दी कि 300 दिन का वारंटी दिया, 300 डेज, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा बोलोगे स्टार्ट डेट जिस दिन खरीदा प्लस नंबर ऑफ डेज, ये उतना दिन आगे चला जाएगा। यानी कि 14 जनवरी 2021 से 300 दिन कब पूरा हो जाएगा या 30 दिन कब पूरा हो जाएगा। इतना नहीं समझ है तो एक दिन जोड़ के देखो, 14 जनवरी में एक दिन जोड़ोगे तो 14 फरवरी हो जाएगा, 15 जनवरी हो जाएगा, और अगर एक महीने जोड़ देंगे तो 14 फरवरी हो जाएगा। ये इसका उल्टा है कि अगर हम पीछे जाएंगे तो मान लो 14 जनवरी में से एक दिन घटा लिया जाए तो क्या होगा, तो 13 होगा। इतना तो मैथमेटिक्स आती है, लेकिन कल के डेट में 300 दिन घटाना रहेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट यहाँ एंटर मारने की देरी है। 300 दिन आगे 10 नवंबर 2021 है, 300 दिन पीछे 20 मार्च 2020। इस समय लॉकडाउन लगने वाला था, घंटी बजने वाली थी, ताली और थाली बजने वाला था, नहीं समझ में आया। अगर हम सिर्फ 25 दिन की बात करें तो नेट 25 दिन कब पूरा हो जाएगा, 8 फरवरी को, पीछे 25 दिन कब जाएंगे, 20 दिसंबर को। तो इस तरीके से आप आगे और पीछे जा सकते हो प्लस और माइनस लगा। ये तो और भी आसान है, 2 डेट में से एक, 2 डेट आपके पास है, 2 डेट के बीच के डिफरेंस निकालने के लिए। मान लो हमारी आखिरी डेट ये है और माइनस कर दो अपनी पहली डेट को, तो ये 25 वही तो निकाल रहा है कि ये 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकाल रहा है।
समझ में आ गया? और टैक्स समझ में आ गया? देखो समझने में, ये समझने में टाइम नहीं लगता, असल में जब हम इस तरह की R&D करते हैं ना, उसमें दिक्कत होती है या उसमें परेशानी होती है। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम डेट कुछ भी डालें, ध्यान देंगे, हम डेट यहाँ पे कुछ भी डालें, लेकिन ये जनवरी से लेके ही पूरा महीने का बनाए। हम डेट यहाँ कुछ भी डालें, बट यहाँ क्या करें, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का लिस्ट बनाए और इधर जनवरी से ही दिसंबर तक के आसपास का ये सब कुछ डालें। अब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि मैं डेट कुछ भी डालूं बट उसी साल का ये पूरा लिस्ट बनाए? तो हमारे लिए पहली चैलेंज तो ये हो गई कि भाई जो डेट डालेंगे उसके हिसाब से पहली कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कैसे बनेगा? लिखा हुआ 7 अगस्त और ये बनाना है 1 जनवरी, कैसे होगा? कोई सोचिए, मतलब क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने 7 अगस्त लिखा ना, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे नाम आ जाए। चाहे हम दिसंबर से लिखें तब भी पर ये जनवरी से लिस्ट बनाए, लेकिन डायनेमिक हो। डेट फंक्शन पढ़े हैं? डेट फंक्शन पढ़े हो? पहले डेट लगाओ, ईयर आपसे मांग रहा है तो आप ईयर में ईयर लगा दो, उसके बाद मंथ मांग रहा है तो आपको जनवरी तो मनाना है ना, 1 कर दो, और डे मांग रहा है तभी पर 1 ही डाल दो। तो 1 जनवरी 2022 बन गया, यानी कि पहली ये जनवरी बन गया। ये वाला फॉर्मेट लगा के देखो, ये बना उस महीने का। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ड्रैग कर दे तो सबका महीना बन जाए, ये ऐसे करने से। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, 1 महीने के बाद दिक्कत कर रहा है, तो फ्रिज कहाँ पे होगा? A2। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब हम हमेशा बेसिक की दुनिया में ही पढ़ते रहोगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इसमें से कौन से पार्ट को डायनेमिक करना पड़ेगा जो अगले महीने को फरवरी बना दे? कौन सा वाला 1? 2 तो 1 है इसमें, सेकेंड वाला 1। इसको डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे? काहे करेंगे? डायनेमिक नहीं होगा ना फिर। 1 + 1 मतलब 2, सब फरवरी क्या बना देगा? तो थोड़ा सा भी दिमाग को यूज नहीं करते हो। अभी तो बताया था रो ऑफ A1, रो ऑफ A1 मतलब 1, और जब नीचे जाएगा प्लस क्यों करेंगे? जब वो नीचे जाएगा तो रो ऑफ A2 लेगा ना, तो A2 का रो नंबर 2 हो गया, तो दूसरा महीना नहीं बना देगा। ये रो को मामूली मत समझना, ये पूरा खेल को डायनेमिक कर देता है, पूरा एक्सेल को डायनेमिक कर देता है। अब हमने ये बोला था आपसे कुछ ऐसा करो कि इसमें से जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक की लिस्ट आ जाए। ये कैसे हो पाएगा? मैंने ये तो नहीं बोला था कि पूरा डेट आ जाए, हमने तो बोला था कि सिर्फ जनवरी शो करे। नहीं तो क्या होगा? जनवरी शो करना है। यस। अब इसके आगे लगेगा टैक्स। टैक्स क्या कहता है? टैक्स कहता है एक वैल्यू दो, वैल्यू मतलब एक डेट दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डेट ही है हमारा, और फिर फॉर्मेट मांगता है, तो इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज होगा? ऐसे थोड़ी ना सीख जाओगे सब चीज़, दिमाग लगाना पड़ता है। आप लोग तो खेल समझते हो एडवांस एक्सेल को, मतलब एडवांस एक्सेल को एक्सेल बना के रखा हुआ है। देखा कि अब क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा साल लिखोगे? आपने लिखा 4 मार्च 1947, क्या फर्क पड़ता है? ये डायनेमिक है, ये जनवरी से ही लिस्ट देगा आपको, इसमें कोई भी डेट डालोगे। लेकिन अब है, अब इससे कनेक्ट करना है इसको। इससे कनेक्ट क्यों करोगे? ये तो पहले वाले क्वेश्चन पे चले गए, फिर वापस नहीं चले गए।
क्योंकि ये पार्ट तो डायनेमिक हो गया आपका। और अगर चाहो तो इसी पार्ट को भी आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ जनवरी थोड़ी ना है, ये तो अब एक डेट है, 1 जनवरी। अब इसी से कनेक्ट कर दो। क्या लिखेंगे? ईओ मंथ लिखेंगे। हमें स्टार्ट डेट यही है और नंबर ऑफ मंथ में रो ऑफ A1 -1 करेंगे, ताकि A1 से A2 जाएगा तो A2 मतलब 2, 2 - 1 तो 1 बचेगा। और यहाँ पे ईओ मंथ एक डेट में से आपको अभी भी एरर कर रहा है। एक बार देखते हैं कि सिर्फ अगर मैं अलग से लगाता हूँ, ये जनवरी हमें दे दिया। ये जनवरी मतलब ये महीने को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है D4। अगर मैं D4 के जगह पे ये लिखता हूँ मैनुअली भी क्यों लिखेंगे, अगर मैं इसको करता हूँ इस पे क्लिक, हाँ इस पे किया G4, इस पे ना 1 जनवरी 2021, हाँ सही है। यानी कि ये G4 के जगह पे आपको डेट चाहिए आपको। इसको भी डायनेमिक कर देते हैं, राइट। एक डेट फंक्शन के अंदर मैं बोलूँगा ईयर जो आप लोगे वो इसमें से ले लो, मंथ इसमें से ले लो और डे इसमें से ले लो। हो गया ना डायनेमिक। अब क्या फर्क पड़ता है ये हो या ना हो, बन गया। फ्रिज कहाँ पे होगा? A2 पे, जहाँ से वैल्यू हम उठा रहे हैं वो मूव नहीं होना चाहिए, जो हमारा मेन रेफरेंस है। देखिए 1947 दिखाना भी तो है आपको। इसका कनेक्शन क्या है कि अगर मैं 1 जून लिख रहा हूँ 2021, तो 2021 से ही क्या किया, इसमें से ये जनवरी फरवरी का लिस्ट तैयार कर दिया ये फॉर्मूला में, और ये क्या किया हमें इससे कनेक्ट कर दिया 31 तारीख वाला। तो ये तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस पर ही हो जाता। देख रहे हो कि कितनी तिकड़मबाजी है। आप तो बस रो पढ़े और छोड़ दिए कि रो से रो नंबर आता है, टुडे से टुडे आता है, बट उसका यूज इतना ज़्यादा है। रो कॉलम टुडे, वीलुकअप को भी डायनेमिक बनाने के लिए रो कॉलम चाहिए। तो आप थोड़े ना बेसिक फॉर्मूले पे ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। ये देखिए डेज, ई डेट, ईओ मंथ, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, डेट 1 माइनस डेट 2 और टैक्स, ये सारा क्लियर हो गया। हाँ इस वाले में देखो 23 मिनट